ओके थैंक यू। हेलो सर, बोलिए, आवाज आ रही है। वो अनम्यूट था, अभी मैंने ठीक कर, म्यूट था, अभी ठीक कर लिया। अच्छा, गए। सर बोले रिकॉर्डिंग करने के लिए। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा आज कुछ नया करने का विचार है। सर और रुक जाइए, कालोल नहीं आया है सर। क्या? कालोल नहीं आया है सर अभी। हाँ, कलोल नहीं आया, पता नहीं क्या करे, नहीं करे शुरू। ऑलरेडी इतना रुक लेट हो। 5 मिनट रुक जाइए सर। लास्ट क्लास लेट छूटा क्या? हाँ सर बहुत लेट सर, वो डाउट था ना इसीलिए। अच्छा अच्छा। तो तुम अपना बताओ, पीएनसी में क्या, तुम भी थोड़ा रिलैक्स कर लो। चलो 5 मिनट में शुरू करते हैं, थोड़ा आराम करो।
तो बताइए बच्चों, शुरू करें नया टॉपिक? शुरू कर दीजिए सर। शुरू कर दीजिए सर। क्वाड्रेटिक, सीरीज, बेसिक मैथ, लॉगरिथम जो भी है उसका मैं क्वेश्चन आपको कभी भी भेज सकता हूँ होमवर्क के लिए और रिवीजन पर्पस। जैसे मेरा मन करेगा मैं अभी क्वाड्रेटिक भेजूंगा, अभी नहीं भेजूंगा, मैं ट्यूसडे को भेज दूंगा होमवर्क के लिए, तो आप उसको जरूर करना। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जो पिछला चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चन भी उठा के आपको भेज दूँ, कहीं दूसरे बुक से, कहीं से भी। ज्यादातर कोशिश करूंगा कि वो जेईई कहीं हो और अच्छा क्वेश्चन। तो आप उसको अगर करोगे, अगर मैंने भेज दिया और आपने नहीं किया तो फायदा क्या है, फिर अगली बार से मैं भेजूंगा नहीं। इसीलिए आप नहीं सर, करूंगा, भेज देना। सॉल्यूशन को भेजना, ठीक है? उसको सॉल्व करके जब मैं देखता हूँ होमवर्क, तो आप उसका करके आप व्हाट्सएप पे वहीं पे भेज दो कि लोगों को भी लगे कि आप होमवर्क कर रहे हो और भेज रहे हो। तो ये एक तरीका होता है जवाब देने का। टीचर ने आपसे क्वेश्चन दिया, आपसे पूछा कि क्या आप इसको करोगे, क्या आप इसको कर रहे हो, आपने जवाब दिया, उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके आपने भेज दिया। तो ये होता वो तरीका। सर ग्रुप पर ही भेज देंगे? हाँ, ग्रुप पर भेज देंगे सॉल्यूशन? सॉल्यूशन भेज सकते हैं आप, जो आप करोगे वर्क उस भेज सकते हैं, या फिर ऑप्शन लिख के आप भेज सकते हो कि इसका डी, इसका पी, ऐसे करके। ओके तो जैसे आपको ठीक है, जैसे भी कर सकते। ओके, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट सर। करेंगे। हाँ बोलो। सर उसके सर कल एक आपने क्वेश्चन दिया था, वो a to the power 8 plus b to the power 8 plus c to the power 8 by aq bq cq greater than 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. Is greater than 1 by 1 by a by c. ए ना? हाँ तो यहाँ पे आपको एक तो HM का याद आ रहा होगा, दूसरा GM भी है, और सर। एक भी है, वो भी है जो मतलब पावर का मीन इज ग्रेटर देन मीन का पावर, वो भी है। तो इसमें से क्या क्या लगाएं, कैसे करें, देखते हैं। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये 3 पॉजिटिव नंबर्स है, इसका पावर 8 by 3, this must be greater than their average and that same power। ये आपने कर ही लिया होगा, इसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सर मैं एक अलग तरीका से कर रहा था। मैं बता देता हूँ, फिर आप भी बताना, आप शेयर करना अपने कैमरा को ऑन करके देखेंगे। ओके तो सर। उसके बाद आप यहाँ क्या करोगे, a पावर 8 प्लस b पावर 8 प्लस c पावर 8 by 3 इज ग्रेटर देन, इसको हम अगर दो पार्ट में ब्रेक करें, देखो कैसे आगे बढ़ेंगे। a प्लस b प्लस c by 3 पावर 6 एंड पावर 2। देखिए ये जो चीज है ये इससे बड़ा है, और ये है क्या बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी am है, इसका abc का। बोलिए, ये इनइक्वालिटी आपको पता है, तो अगर हम दोनों पे पावर 6 कर दें तो भी 2 होगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपने लिखा है a प्लस बी प्लस 6 by 3 पावर 6, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। जब ये क्वांटिटी इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है, तो ये इससे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मेरे को a क्यूब b क्यूब c क्यूब चाहिए था, उसके लिए यहाँ पे पावर 9 होता तो पावर क्यूब आ जाता, पावर 3 आ जाता, बट 9 तो है नहीं। तो आप चाहो तो दूसरा बच्चा कैसे कर सकता था, वो भी गलत नहीं करता, वो कैसे कर सकता था, इसको 9 बना देता और नीचे फिर ऐसा लिख देता a प्लस b प्लस c3 ऐसा कर देता, और फिर यहाँ पे a क्यूब b क्यूब c क्यूब लिख देता। फिर देखता है इसका क्या करना है।
फिर देखता कि इसका क्या करना है। तो हमने जो किया है उस पर टिके रहते हैं और आगे देखेंगे ये वाला पावर 9 वाला भी करके देखेंगे कि उससे हो पाता है कि नहीं। ये पावर 9 और पावर 6 का क्या मतलब है आप समझ सकते हो ना, कि ये क्वांटिटी इसके जीएम से बड़ा होगा, और जीएम का मतलब हाँ सर। ये चीज यहाँ पे लानी है, तो इसके लिए मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर 6 और 2 को ब्रेक किया गया है। इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो जल्दी लोग पता नहीं कर लेना चाहिए। प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac बाई 3 ये होता है। और अब ध्यान दीजिएगा एक बात पे, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए। यानी ये कैसे आ सकता है, सोचो, ऊपर ए बी बी सी ए सी है और नीचे अगर ए बी सी आ जाए तो यहाँ पे 1/c 1/a 1/b आ जाएगा। नीचे ए बी सी चाहिए, यानी कि ये पूरा है। अगर ए बी सी ऐसा देखो, थोड़ा थोड़ा करने के बोलने से ज्यादा कभी कभी लिखने से समझ में आ जाता है। आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी, ये वाली बात, ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस इज हाँ पॉजिटिव ऑलवेज, हाँ, करा था हाफ लेकर 2 राइट। मल्टीप्लिकेशन करके। दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द होल थिंग, यानी कि ये जो चीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से बड़ा है, और ये पूरी क्वांटिटी इससे बड़ी है, यानी इस पूरे से बड़ी है। तो यहाँ पे अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डाल दें तो उससे भी बड़ी होगी। इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, ये इनइक्वालिटी की बात है कि अगर कोई 5 से लार्जर है तो 4 से तो लार्जर होगा ही ना, तो जो इससे छोटा है वो हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स ये पूरा, ये मिलके क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो दिस इज ग्रेटर देन व्हाट, इधर एक ही चीज लिखा हुआ है और यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज 3 टाइम्स ए बी बी सी ए सी बाई 3, ये क्या हो जाएगा ए बी बी सी ए सी। अब क्या किया आपने, यहाँ तक पहुंच गए, अब शायद आंसर मिल रहा होगा आपको। टू गेट दिस थिंग व्हाट वी नीड टू डू, डिवाइड बाय ABC, divide by ABC, when you divide it by ABC you need to multiply as well। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो आप, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और जब ABC से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। क्या यही नहीं प्रूफ करना था, a पावर 8 प्लस b पावर 8 प्लस c पावर 8 बाई 3, दिस इज ग्रेटर देन दिस। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है कहीं, यहाँ पे इन सबका स्क्वायर था हाँ सर, तो 3 नहीं था यहाँ नीचे 3 था, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ना, यहाँ वो पे 3 था, वो प्रूफ पर 3 नहीं है। यहाँ पे नीचे 9 था, देखो हाँ स्क्वायर, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल होके नीचे 3 आया, और इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये जो प्रूफ करना था वो आपके सामने है, यही प्रूफ करना था, और यहाँ पे वही चीज है, ये नीचे आ जाएगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1/a 1/b 1/c। ठीक है, कोई हाँ, डाउट है, ठीक नहीं है, नहीं, ठीक है। चलिए ओके, इसको थोड़ा सा इधर, स्क्रीनशॉट ले लिए सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, whatever you want do that। अब मुझे बोलना है बहुत ज्यादा और आपको ध्यान से सुनना है, अगर आप समझ जाना तो बता देना कि समझ गए। लिखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पहला चीज जो इसमें है वो है फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग, काउंट कैसे करते हैं।
अभी काउंटिंग क्या है, तो काउंटिंग बचपन से पता है, ये क्या काउंटिंग सिखाने वाले हो आप? काउंटिंग कैसे करते हैं? जैसे आप जहाँ भी रहते हो वहां से कोलकाता रेलवे स्टेशन आने की, जैसे यहाँ पे कोचिंग का एड्रेस ले लेते हैं, जो कोचिंग का एड्रेस है आप सबको पता है, वहां से मेरे को जाना है कोलकाता रेलवे स्टेशन, यानी उल्टा डांगा से कहाँ जाना है, कोलकाता रेलवे स्टेशन जाना है। तो कितने तरीके से हम जा सकते हैं, सर्विसेज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी एग्जांपल से हम लोग समझ जाएंगे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में। ठीक है, छोटे से छोटे से प्रॉब्लम में, बड़े से बड़े प्रॉब्लम में फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई चैप्टर नेम एंड देन मूव ऑन। सर वो आपका बोर्ड का ऊपरी अंश दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकेंड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या नहीं दिख रहा है? ओ सर आपने जो लिखा अभी। अब दिख, अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं। और तुम्हें दिख रहा है नवनीत? हाँ सर दिख रहा है सर, तो मैं क्या करूं बताओ? दिख तो रहा है सर। मैंने सिर्फ हमें चैप्टर नेम लिखा है। ओके ओके ठीक है। अब देखो, अब दिख रहा है? है हाँ हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, वो थोड़ा सा स्क्रीन तुम्हारा डाउन है, तो देखते हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग की, कि हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी काउंट द नंबर ऑफ वेज। पूरे पीएनसी में हमें क्या सीखना, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। फिर यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी को भी लिंक करेंगे बाद में, जो प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा। तो फिलहाल हमें फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। तो सबसे पहले सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, और ये सिनेमा हॉल है। अब तो खुल गया ना कोलकाता, ये डोर है एग्जिट का, 1 2 3, और ऐसे बंद है। अब ये बेचारा कैसे निकलेगा? कितने तरीके हैं, ऐसे बोला जाए कि राइट साइड में निकलने के लिए दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू गेट आउट ऑफ दिस सिनेमा हॉल, राइट साइड, एंड देयर आर थ्री वेज टू गेट आउट ऑफ दिस फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसके पास टोटल 5 डोर्स हैं। तो या तो वो लेफ्ट जाएगा या तो वो राइट जाएगा, या तो ये 2 वेज का सहारा लेगा या तो वो 3 वेज का सहारा लेगा। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन बी आउट ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 2 + 3, 2 + 3। या तो वो इन 2 वेज का सहारा लेगा और ये 3 वेज का सहारा लेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 3 वेज यानी कि 5 वेज। क्लियर है? तो जैसे मैं आपसे एक और बात पूछूं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के 3 तरीके, या फिर यहाँ से दिल्ली जाने के 3 तरीके। या तो आप ट्रेन ले लीजिए, या तो बस भी चलती है, ठीक है, या तो एरोप्लेन से जाइए, या अपनी गाड़ी कर लीजिए, या गाड़ी वो जो होता है अपनी गाड़ी नहीं है सपोज, तो आप कैसे करेंगे, मतलब अपनी या तो कार से चले जाइए। तो देयर हाउ मेनी वेज टू गो टू दिल्ली?
4 ways, ways. हाँ सिंपल है, यही है और कुछ नहीं। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ पढ़ना है। तो स्टेटमेंट में आप क्या बोल रहे हो, या तो ये कर लो या तो वो कर लो, तो हम क्या करने हैं वाले हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो इसी तरीके से बोला जाता है कि 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो कितने 3 डिजिट नंबर्स इवन हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई पूछता है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स व्हिच आर इवन, तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि इवन होने के लिए यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या तो 8 हो सकता है। तो या तो बोलने वाला स्टेटमेंट है। तो या तो वाले में क्या करते थे, जोड़ देते थे। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, 5 वेज हो गए, 5 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आया ना, या मतलब या तो और दिस और दिस और दिस और दिस, इस अगर हम ऐसे बात करते हैं दिस वे 2 वेज और दिस 2 वेज, दिस 4 3 वेज, या ऐसे हम बात करते हैं तो दोनों को ऐड किया जाता है। ये है रूल ऑफ एडिशन, कि जब भी हमारे स्टेटमेंट में या आ रहा हो और आ रहा हो, या तो मैं जूम पे क्लास लूं या तो गूगल क्रोम मीट पे क्लास लूं, तो फिर कितने वेज हो गए क्लास लेने की, 2। या तो मैं मोबाइल से क्लास लूं या तो कंप्यूटर से क्लास लूं, कितने वे हो गए, 2। 2। सबको जोड़ दिया जाता है, जब भी या वाली बात हो तो जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं एंड वाली बात। अभी हम कौन सी बात कर रहे थे, और वाली बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया, ऐड किया। अब हम बात करेंगे एंड वाली, यानी कि हम बात करेंगे ये और ये, एंड वाली बात करेंगे। अब हम इंग्लिश का और की बात नहीं करेंगे, हिंदी के और की बात करेंगे। कैसे, सोचो, यहाँ से जाना है कोलकाता रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे एक रास्ता बनाते हैं, उल्टा टांगा। उल्टा टांगा, पहले शुरू में लोग आते हैं तो समझ नहीं पाते क्या है मतलब, अभी तक समझ नहीं आता उल्टा टांगा का मतलब किसी को पता है? सर उसका मतलब तो बंगाली में होता है कि उल्टा तो पर टांगा, पर टांगा मतलब क्या? हाँ, डांगा का मतलब वो सर फाका, वो स्पेस, वो ग्राउंड, अच्छा प्लेग्राउंड की तरह फाका अच्छा, स्थान। टांगा मतलब स्पेस, यानी प्लेग्राउंड टाइप, मतलब हाँ खाली खाली जगह, हाँ हाँ प्लेन। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये उल्टा प्लेन, ओके। जिसमें सर वो चास भालो नहीं होती, वो जिसमें क्या क्या बोलते नहीं हैं होती, वो। चास खेती अच्छे से नहीं होती। हाँ हाँ, खेती खेती। ठीक है, मैं समझ गया। तो वो टांगा होता है और वो उल्टा है। चलो ठीक है, अभी थोड़ा तो पता चला, अभी कुछ भी नहीं पता था। तो उल्टा टांगा से आप कहाँ जाओगे, सपोज करो पहले सॉल्ट लेक में ऑफिस था, ठीक है, नहीं नहीं दिल्ली जाना है ना आपको, उल्टा टांगा से गए रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, HWH लिखते हैं, हावड़ा रेलवे स्टेशन, और वहां से फिर चले गए आप दिल्ली, DLI। तो देखते हैं कि हम कितने तरीके से जा सकते हैं। उल्टा टांगा से हावड़ा जाने का कितना तरीका है, पहले वो देख लेते हैं। एक तरीका है कि आप टैक्सी ले लोगे। टैक्सी में क्या ले लोगे, ओला टैक्सी ही रख लेते हैं, ठीक है। एक ले लोगे आप बस, ठीक है। एक एक टैक्सी पे, वो टैक्सी में डिवाइड कर देते हैं। आप ओला ले लो या बाइक ले लो, बाइक बाइक ले सकते हो। बाइक, टैक्सी और बस, ये 3 तरीके हैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचने के। अब हावड़ा से दिल्ली पहुंचने के लिए बहुत सारी ट्रेन है, ठीक है। तो एक, लेकिन हम ऐसे बात करते हैं कि या तो ट्रेन से जाएंगे या तो एरोप्लेन से जाएंगे, लेकिन एरोप्लेन के लिए फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन जाने का क्या फायदा, तो कैसे करें। हावड़ा से सपोज करो बस भी चल रेलवे स्टेशन, एक बस ले लें। समझ पा रहे हो मैं कैसा कुछ सेट कर रहा हूँ, कि उल्टा टांगा से हावड़ा जाने के 3 तरीके हैं, बाइक से चले जाओ, टैक्सी से चले जाओ, या बस से चले जाओ। फिर हावड़ा से दिल्ली जाने के 2 तरीके हैं, या तो ट्रेन से चले जाओ तो बस से चले जाओ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उल्टा टांगा से दिल्ली जाने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना।
इसमें आपको फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग समझ में आ जाएगा, और भी समझ में आ जाएगा, एंड भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले उल्टा टांगा से हावड़ा जाने के कितने तरीके हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलोगे या इंग्लिश में क्या बोलोगे? वी कैन टेक बाइक और टैक्सी और बस, और आ रहा है हम या तो बाइक ले लेंगे या तो टैक्सी लेंगे या तो बस ले लेंगे, यानी कि उल्टा टांगा से हावड़ा जाने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। उसी तरीके से हावड़ा से दिल्ली जाने के कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। तो उल्टा टांगा से दिल्ली जाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 3 + 2 5, है ना? नहीं सर ऐसा होगा क्या? हो जाना चाहिए 5, नहीं लेकिन सर नहीं पर होगा पर क्योंकि आप ऐड नहीं हम करेंगे, तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अब देखो स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। हाँ या तो बाइक कर लेंगे सर, या तो टैक्सी कर लेंगे, या तो बस कर लेंगे, हावड़ा पहुंच जाएंगे, हाँ और फिर या तो ट्रेन कर लेंगे या तो बस कर लेंगे। तो जब भी हम या तो यानी और करके बात कर रहे हैं, इधर बाइक और टैक्सी और बस तो 3 हो गया, इधर ट्रेन और बस तो 2 हो गया, लेकिन इसके बीच में क्या बात हो रही है? फिर उल्टा टांगा से हावड़ा जाएंगे और फिर ये लाइन बोला जा रहा है, जैसे हम 3 डिजिट का नंबर फिल कर रहे हैं तो हम बात करेंगे कि यूनिट प्लेस पे हम 0 2 4 6 8 रख देंगे, और फिर 10th प्लेस पे ये रखेंगे, और फिर 1 प्लेस पे ये रखेंगे। यहाँ या वाली बात नहीं आ रही है, और आ रहा है। स्टेटमेंट में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, स्टेटमेंट में और नहीं आ रहा है। जब स्टेटमेंट में एंड आएगा तो हम क्या करेंगे वो हमें देखना है, उस समय में ऐड तो नहीं करेंगे। तो अब देखें हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें या क्या करें, हम देखते हैं। सपोज करो आपने बाइक लिया, आपने यहाँ बाइक ले लिया और यहाँ आपने बाइक से हावड़ा पहुंच गए और फिर उसके बाद आपने ट्रेन ले लिया, एक तरीका हो गया ना। फिर हाँ आपने बाइक ही लिया और फिर यहाँ से आपने बस पकड़ लिया, दूसरा तरीका हो गया। ओके, आपने सपोज करो टैक्सी लिया और फिर आपने ट्रेन लिया, ट्रेन तीसरा तरीका। टैक्सी टैक्सी लिया, से बस बस लिया, फिर बस लिया, ट्रेन लिया, बस लिया, बस लिया। बस ये सारे अलग अलग तरीके हैं। टोटल तरीके कितने हो गए? 6 6 वेज हो गए। यानी कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन सकता है। 3 × 2 करके मल्टीप्लाई किया गया है एक्चुअली। अब सोचो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। इस बाइक के कोरस्पॉन्डिंग कितने तरीके हैं? अगर सपोज हमने बाइक पकड़ लिया, फ्रीज हो गया, तो अब 2 तरीके हो गए, ट्रेन बस 2 तरीके, टैक्सी के लिए 2 तरीके, फिर बस के लिए 2 तरीके, टोटल 6 तरीके हो गए। तो एक के लिए 2 तरीके हैं और यहाँ पे टोटल 3 है, तो 3 × 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? 0 2 4 6 8, टोटल कितने तरीके हैं? 5 वेज हैं। और रिपीटिशन अलाउड है, मतलब अगर 2 यहाँ आया तो यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपने 5 डिजिट में से कोई भी रख दिया, ठीक है, ये चिपका हुआ है। चलिए सपोज आपने यहाँ पे 2 रखा, तो अब यहाँ पे क्या क्या रख सकते हो आप? सब कुछ रख वहां पर सकते हो, सब कुछ 9 तक 1 2 3 से लेके 9 तक, या 0 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना रख सकते हो आप? मतलब अगर यहाँ 2 रखा तो यहाँ पे आप 10 डिजिट रख सकते हो। अच्छा सर, लेकिन अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तब कितना रख सकता हूँ? तब भी 10 तब भी 10 रख सकता हूँ। तो हाँ जब मैं यहाँ 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3, या तो 4, या तो हाँ 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 0। हम्म ये सब अलग अलग होंगे ना। सोचो, हम्म एक बार होगा 1 2, एक बार होगा 2 2, एक बार होगा 0 एक बार होगा 5 2, एक बार होगा 4 2, एक बार होगा 3 2, एक बार होगा 7 2, एक बार 8 2, एक बार 9 2। और अगर मैंने 4 रखा तो 1 2 2 4 3 4 4 4 5 4, ये सब अलग ही तो है। तो 10 इधर से बन गए, 10 4 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, 10 6 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, 10 8 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा, 10 0 के कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा। यानी कि जितने भी डिजिट हैं सबके कॉरस्पॉन्डिंग 10 10 10 10 बन रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे 5 वेज हुए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितने वेज दिखाई दे रहे हैं? 10 10 वेज दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल डिजिट अभी तक क्या करोगे आप? इसको ऐड करोगे क्या? 10 तो यहाँ पे नहीं बने, नहीं यहाँ 20 तो यही बन रहा है, यानी हाँ कि सबके कॉरस्पॉन्डिंग 10 10 10 10 10 हो रहा है। 10 + 10 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया? 10 50 5 times, यानी 50। अभी तक यहाँ 10 × 5 हो गया। अभी इस प्लेस को भरना बात, चलो 2 डिजिट का ही था सपोज, तो
कितने तरीके से आप कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे जीरो को बाद में देखेंगे, अभी बस मैं ये कह रहा हूँ कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, नंबर ऑफ बेस फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही से हम मतलब मल्टीप्लाई ही करना है, और क्या कर सकते हैं, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग उतना बेस आ रहा है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक फिर थर्ड डिजिट जो होगा उसके लिए हम देखेंगे और आगे उसके लिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आता है फंडामेंटल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कब करते हैं ये मैंने आपको समझाया। सपोज करो सिनेमा हॉल पूरी तरीके से इस तरीके से ओपन नहीं है, ऐसे आप गेट से एक गेट से बाहर निकलोगे, फिर पूरे मॉल से बाहर निकलने के लिए आपको फिर से दूसरे गेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो सपोज करो कुछ ऐसा सिचुएशन है, यहाँ से निकल गए उसके बाद फिर इससे भी निकलना होगा, और यहाँ पे सपोज करो कितने गेट है, 4 गेट है, और सपोज करो यहाँ पे 5 गेट है। तो अब इस इंसान को बाहर निकलना है, कैसे निकलेगा बाहर, सोचो। या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इधर जाता है तो इन तीनों में से कोई रास्ता ले लेगा, तो ये हो गया 3 वेज, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पास 5 गेट है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग की 5 गेट है, इसी कॉरेस्पॉन्डिंग 5 गेट है, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 गेट है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया। तो और अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वाली बात, तो आप ऐसा देख सकते हो कि ये या तो इधर से निकलेगा या तो इधर से निकलेगा, यानी कि बीच में प्लस आएगा। अगर मैंने सपोज करो इधर से निकल लिया, राइट से निकलना है, लेफ्ट से निकलना है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले वो 3 में से किसी एक को चुनेगा, फिर इन 5 में से किसी एक को चुनेगा, तो फिर आ रहा है ना, और फिर आ रहा है ना, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही और फिर आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर इधर आइए, पहले इनमें से किसी 2 को चुन लेगा, और उसके बाद और फिर बाकी बाद में 4 में से किसी एक को पकड़ लेगा, तो यहाँ पे आपको 8 वेज मिल गए। अब या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 15 + 8 यानी कि 20। तो इसमें आपका एडिशन भी हो रहा है 1 2 3, और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, दिस एंड देन दिस। और ये वाला एग्जांपल भी काफी है अब तक मेरे ख्याल से फंडामेंटल रूल्स को समझने के लिए। कब हम मल्टीप्लाई करेंगे, कब हम ऐड करेंगे, जब हम चैप्टर के बीच में आते हैं कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और यहाँ पे हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर वो नहीं पहुंच पाते। सर इसलिए ये मैं एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। शुरू में क्लियर कर दिया। हाँ चलिए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पे आएंगे और फैक्टोरियल एन की नोटेशन को समझेंगे। ये तो पीएनसी के लिए बेसिक का हमने देख लिया, और इसका हम कुछ एग्जांपल भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो वो पीएनसी में आ जाएगा, इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल करेंगे। देखिए, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल, दुनिया में कितने इवन नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल।
सर इसका आंसर 50 होगा। अच्छा, देखते हैं 50। पहले हम ऐसे बना लेंगे बॉक्स। यूनिट प्लेस पे अभी आपने देखा या तो 0 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 8, इतने इसी में से कुछ होगा। यानी कि यूनिट प्लेस पे हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज टू मेक इट इवन, 5 वेज। इन 5 में से कुछ भी भर दीजिए। टेंथ प्लेस पे क्या होने वाला है सोचो। टेंथ प्लेस पे आप 0 से लेके 9 तक सब कुछ फिल कर सकते हो क्या? नहीं नहीं, नहीं कर वो सकते। 1 0 नहीं 2 कर सकते। 1 2 3 4 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हो। क्या क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 9 तक कुछ भी रख सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 9 वेज हो जाएंगे, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने हो गए? 9 into 5। सो कीपिंग आपको रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ध्यान में रखना ही है। साथ में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ये आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए कि हम वहां पे इसको, अब तब दोनों हो गया, आपको फंडामेंटल रूल्स पता है और ये भी पता है, तो आप हर एक क्वेश्चन कर लो। तो यही आंसर। तो 3 डिजिट की हम बात कर रहे थे, नंबर ऑफ 2 डिजिट आप यहाँ पे 3 डिजिट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे एनालाइज कर लीजिए। यहाँ पे टोटल 0 2 4 6 8 कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ही रख सकते हैं आप। तो अब कितने कहाँ पे कितने वेज हैं इसको बस पकड़ना है। ये 5 वेज है, यहाँ पे 10 वेज हैं, और यहाँ पे 9 वेज हैं। और हम सबको क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आ रहा है आपको समझ में, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब। क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ पे 2 रखा, तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन, एक नंबर बन जाएगा। फिर सपोज को यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ पे 1 रख दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, यानी कि 3 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 2 ऐसे बनते जाएंगे। तो सिर्फ 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी है, समझ रहे हो? सिर्फ 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 पॉसिबिलिटी, फिर 2 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 9 पॉसिबिलिटी, 3 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 9 पॉसिबिलिटी जितने भी यहाँ पे हो, यानी कि फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो यहाँ पे 9 वेज, यहाँ पे 10 वेज और यहाँ पे 5 वेज। अगर ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आ रही है तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, कैसे पढ़ेंगे, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं, या तो इसको भर देंगे, या तो इसको भर देंगे, या तो इसको भर देंगे, फिर तो 3 प्लेस फिल ही नहीं होगा कभी। आप तीनों में से कोई एक ही भरोगे। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले इसको फिल करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। जब भी स्टेटमेंट में एंड आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना याद रखो। तो यहाँ पे 9 into 10 into 5 यही है नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर्स। तो कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये सब आप कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन बाद में आएंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल की नोटेशन को देखते हैं। व्हाट इज फैक्टोरियल n, और कुछ फैक्टोरियल को हम याद भी करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बताया था फैक्टोरियल n इज, पहले तो ये इस नोटेशन में n क्या होना चाहिए, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर हमेशा। n एक पॉजिटिव इंटीजर, कभी कभी 0 दे देते हैं। अब इसका मीनिंग आप समझ लो, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, ये उन्होंने बता दिया है। ऐसे ही फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन। फैक्टोरियल n का मतलब हो गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10, जहां तक भी हो, 15 तक हो तो 15, n तक हो तो n। इस तरीके से फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे ही फैक्टोरियल 1 को डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये 1 होगा। फैक्टोरियल 2 कितना होगा, 1 into 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 3 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 120 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 720 हो जाएगा। फैक्टोरियल 7 इसके
उसके आगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 7 into 7 फैक्टोरियल 8 into दिस मच, ऐसे चलता जाएगा। इस तरीके से क्या बता सकते हो, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n into n minus 1 फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 6 into 6 minus 1 यानी 5 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n into n minus 1 का फैक्टोरियल आसानी से। ये सारा आप यूज आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम इसके आगे ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n by फैक्टोरियल n minus 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n हो जाएगी, क्योंकि ये n minus 1 तक को प्रोडक्ट करेगा, ये n तक प्रोडक्ट करेगा, n minus 1 तक का जो भी प्रोडक्ट है वो ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ n बचा रह जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखता हूं मैं क्या क्वेश्चन है। तो सिंपलीफिकेशन करने हो सकते हैं। देखिए फाइंड n if n plus 1 factorial is equal to 12 into n, 12 into n minus 1। सर वो क्वेश्चन क्या बोले, एक बार बोलेंगे? Find n if n plus 1 factorial is equal to 12 into n minus 1। सर उसका आंसर 12 by n plus 1 होगा? नहीं n की वैल्यू प्रॉपर आएगी। देखिए 12 सर। नहीं 12 भी नहीं। देखिए n plus 1 फैक्टोरियल है, दिस इज इक्वल टू 12 into n minus 1। यहाँ पे n minus 1 फैक्टोरियल है शायद, एक मिनट। हाँ मिसप्रिंट था यहाँ पे, आप करो तो ट्राई। फैक्टोरियल यहाँ छूट गया था, अब ट्राई करो। सर फैक्टोरियल देकर ही करा। तब तो आ जाना चाहिए। देखिए अभी आपने क्या सीखा यहाँ पे, फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं 5 into फैक्टोरियल 5। हाँ 5 n फैक्टोरियल फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं n into n into फैक्टोरियल ऑफ n n minus minus 1। 1। अच्छा अगर कोई बोले n plus 1 फैक्टोरियल है तो क्या लिख सकते हैं इसको तो n into n plus 1 into 1 into n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। हाँ फिर n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं ये, मैं वैसे ही करा। एक सेकेंड, ये लिख सकते हैं यानी कि n plus 1 फैक्टोरियल को आगे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे रुकना क्यों। n plus 1 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं n plus 1 into n minus 1 into n minus 2 फैक्टोरियल। ये हम आगे ऐसे बढ़ाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे n plus 1 into n minus 1 फैक्टोरियल, this is equal to 12 into n minus 1 फैक्टोरियल। अब ये n minus 1 फैक्टोरियल और n minus 1 फैक्टोरियल दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचा रह जाएगा n स्क्वायर प्लस n
12 इज इक्वल टू 0, ये बचा रह जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल। सर आंसर आ गया 3। अब इसका आंसर क्या होगा, n प्लस 4 n माइनस 3। n माइनस 3, या तो n की वैल्यू हो गई -4 या n की वैल्यू 3 हो सकती है। तो -4 इट कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ n, क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो कभी कभी एक्सट्रेनियस रूट आ जाता है, तो हम उस एक्सट्रेनियस रूट को हटा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो -4 कैन नॉट बी द आंसर बिकॉज n इज पॉजिटिव इंटीजर। -4 हम फैक्टोरियल में नहीं डाल सकते यहाँ पे, तो n इज 3 आंसर। मैंने सर उतना देर तक किया, फिर वो मिडिल टर्म करने ही भूल गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिए। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ा जाए। लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रूव दैट, इसको हटा देते हैं। नोट कर लिया ना? हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल n स्क्वायर इज लेस देन फैक्टोरियल n, एक सेकंड, ये ठीक से लिखना, फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज लेस देन n इनटू फैक्टोरियल n पे पावर n इनटू फैक्टोरियल n लेस देन 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल, ऐसा ये प्रूव करना है। लगाओ दिमाग, 1 मिनट या 2 मिनट, क्वेश्चन समझ लेना। फैक्टोरियल n का स्क्वायर इज लेस देन n पे पावर n इनटू फैक्टोरियल n लेस देन 2n का फैक्टोरियल, यानी 1 into 2 into 3 डॉट 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 2n, ठीक है। ये कैसे प्रूव होगा? हम ना इस क्वांटिटी को देखते हैं, ध्यान देना, n पावर n, ये है क्या? ये है n इंटू n इंटू n, यही है ना? हाँ और क्या है? अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ लिखूं 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n, ये इससे छोटा है, तो आप मान जाओगे बात आसानी से, बिकॉज 1 इज लेस देन n, फैक्टोरियल n है, तो ये कुछ ऐसा क्वांटिटी होगा, या तो ये 1 होगा या तो उससे बड़ा होगा।
तो फैक्टोरियल n की बात, ये n नहीं, आप ये समझ रहे हो ना, 1 इज लेस देन n, 2 इज आल्सो लेस देन n, 3 इज आल्सो लेस देन n, n तो लास्ट क्वांटिटी है ना, तो इनका प्रोडक्ट भी n into n into n into n के प्रोडक्ट से तो कम ही होगा। हाँ नहीं समझ? तो इससे क्या समझ में आया कि फैक्टोरियल n जो है दैट मस्ट बी लेस देन n रेज़ टू दी n। बहुत ही सिंपल सी इनइक्वालिटी है, समझ सकते हैं? बोलिए। हाँ सर अब दोनों तरफ फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर दो। आ गया ना आइडेंटिटी? दोनों तरफ अब फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ ये आ गया फैक्टोरियल n into n के पावर n, और एक तरफ फैक्टोरियल n का स्क्वायर। तो ये तो हो गया प्रूफ। अब इसका क्या करें? सोचो, लगाओ दिमाग इसका, सोचिए सोचिए सोचिए। इसी तरीके की इनइक्वालिटी उसमें भी लगाई। इसका बिंदी दिखता नहीं है वीडियो में। वो तो सर बहुत आसान है। बहुत आसान है, बताओ कैसे? सर टू 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 नहीं 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 सर, उतना Okay. भी आसान नहीं। ट्राई करो, हो जाएगा हो जाएगा, ट्राई करो। जैसे इसमें ऐसे ऐसा ही कुछ करो, ऐसा ही कुछ। इसके अंदर जाके देखो, झांको इसके अंदर, इसको पूरा लिखो, फिर दिखेगा। इसमें एक फैक्टोरियल n तो दिख जाएगा, दोनों में सेम है। उसके आगे क्या है और इसमें क्या है, बहुत आसान है। सर हम अगर दोनों पास से n फैक्टोरियल को छोड़ दे तो दो आवाज नहीं n आ टू रही, दी बोलो पावर तो। n 2 से तो छोटा हो जाएगा, वो कैसे होगा? बोलो, आवाज नहीं आ रही है। एक्चुअली बारिश होने लग रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। रुको, I'll do something. बोलो बोलो, क्या कह रहे हो गया? नहीं सर नहीं हो रहा। देखो, पहले आप फैक्टोरियल 2n को ब्रेक करो। 2n है क्या? ये फैक्टोरियल 2n क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यही तो है ना। 2 को सेपरेट तो नहीं कर दिया आपने? ऐसे कर करके ये n तक पहुंचेगा, तब फैक्टोरियल n हो गया ये। इसके बाद क्या होगा? n+1, n+2, n+3, n+4, ऐसे कर करके वो n+n तक पहुंच जाएगा। और n+n का क्या मतलब है? n+n का क्या मतलब है? 2n। 2n हाँ, ये छोटा दिख रहा है यार, इसको ऊपर लिखना चाहिए। हाँ, ठीक 1 है। सेकेंड। हाँ ठीक है, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2n का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3, ये जाएगा n तक, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा n+1, फिर n+2, और ऐसे कर करके कहाँ तक जाएगा ये? n+n तक।
n प्लस n का मतलब क्या है 2n, तो फैक्टोरियल 2n आपके सामने है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n यानी कि 2n। तो फैक्टोरियल 2n को क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है। अब मेरे को बताओ कि n प्लस 1 हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, n से। अग्री विद दिस, यस सर। हाँ n प्लस 2 भी n से बड़ा होगा। इस तरीके से आगे n प्लस n भी n से तो बड़ा ही होगा। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलने वाला है, n प्लस 1 n प्लस 2 डॉट 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 n प्लस n यानी कि 2n। दिस इज ग्रेटर देन n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू कितनी बार, n बार। यानी कि यहां से लेके यहां तक का प्रोडक्ट इससे बड़ा होगा। अब दोनों तरफ फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 2n, ये किससे बड़ा होगा, n पावर n इंटू फैक्टोरियल n से बड़ा होगा। अब ये पूरी चीज क्या है, कौन बताएगा, ये फैक्टोरियल n इसके साथ वो मिलके यही तो दे रहा है, 2n और ये क्या है, फैक्टोरियल, हाँ 2n 2n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। ये 2n फैक्टोरियल है जो इससे बड़ा है, n रेज़ टू दी n इंटू n फैक्टोरियल से बड़ा है। तो ये चीज प्रूव हो गई, यही करना था। यहाँ पे 1 2 3 4 n से छोटा है, 3 n से बड़ा है, यही कॉन्सेप्ट है। बस एक बार आपको ये करना है कि 1 इज लेस देन n, 2 इज लेस देन n, n ऐसे, और एक बार n प्लस 1 इज मोर देन n, इसके लिए और इसके लिए। बस हो गया, इसको करिए फाइनल, नेक्स्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, वैसे करने में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। समेशन ऑफ, अभी आपका सीरीज खत्म हुआ है तो आप इसको बड़े ट्राई अच्छे से ट्राई करो, क्या पता हो जाए 1 to n। फाइंड दिस, ये फैक्टोरियल r किसका है, सिर्फ r का फैक्टोरियल है, और r ये मल्टीप्लाइड है, r इंटू फैक्टोरियल ऑफ r, r अलग और फैक्टोरियल r अलग। इसका समेशन क्या होगा, n तक ऐड करेंगे, इसका समेशन क्या होगा, n के टर्म में आंसर आएगा। करें इसको, देखो दिस कैन बी रिटन एज r प्लस 1, r को क्या लिख सकते हैं, r प्लस 1 माइनस 1। बोलो किसी को कोई तकलीफ, ऐसा पहले भी कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, आपका काम हो चुका है एक्चुअली। क्या करना था, आपको वी आर प्लस 1 माइनस वी आर के पैटर्न पे बिठाना है, बस तो हो गया। देखो समेशन ऑफ
r plus 1 into factorial of r minus 1 into factorial r। एक बार फैक्टोरियल r इससे मल्टीप्लाइड होगा, r plus 1 से एक बार फैक्टोरियल r1 से मल्टीप्लाइड होगा, इसका समेशन चाहिए। यहाँ n तक जा रही है बात। तो दिस इज, आपने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, n plus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n plus 1 into फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि ये प्रोडक्ट होके ये फैक्टोरियल बन जाता है, यानी कि इसका एक आगे वाला एक डिजिट ये है, तो ये क्या बन जाएगा, r plus 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। सर उसका आंसर आ गया। हाँ आ गया होगा। तो सर, अब इस पैटर्न पे, हाँ बोलो। सर आंसर आया n फैक्टोरियल इंटू n टू द पावर n इंटू n प्लस 1 टू द पावर n। कॉम्प्लेक्स हो गया, देखो कितनी आसानी से आ जाएगा। यहाँ यहां तक बात ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। r plus 1 minus vr, this is what we need in series, this is what we need in this type of summation। तो यहाँ पे r1 से लेके n तक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम vr plus 1 minus vr है, अब यहाँ पे हम r1 2 3 ऐसे पुट करते जाएंगे। तो जब हम r1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी ये है क्या है, ये r1 पुट किया गया इसमें, तो क्या है 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। r2 पुट करने पे इट विल बी 2 plus 1 यानी 3 फैक्टोरियल एंड माइनस 2 फैक्टोरियल, इसमें r2 पुट किया गया है। r3 पुट करने पे ये 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, ऐसे कर करके लास्ट में n पुट करना है। सो दिस विल बिकम n plus 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। क्या करना है, हमें सम करना है, तो करो सम, जोड़ो सबको। क्या हो रहा है, एक बार +3 एक बार -3, +2 -2 +4 -4, डायरेक्शन देख लो, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। The thing that will remain here is n plus 1 factorial minus 1 factorial। यहीं पे आंसर खत्म। सर 1 एक बार फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 1 फैक्टोरियल का मतलब है एक को एक बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 तक बस। तो ये हो गया n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1। बोलो क्या कहना है इसमें। शुरू से सर बता दीजिए सर एक बार। r को मैं लिख सकता हूं ना, r plus 1 minus 1, ये तो 1 1 कैंसिल हो गया, वापस r ही दे देगा, हाँ सर, यानी कि ऐसा लिखा जा सकता है। यस सर। और फैक्टोरियल 5 में अगर आप 6 गुना करोगे तो क्या मिलेगा, सर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल, यानी कि अगर मैं r फैक्टोरियल में r plus 1 अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, आर इससे एक ज्यादा। r नहीं, r फैक्टोरियल में r plus 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मिल रहा है, +1 फैक्टोरियल। r plus 1 फैक्टोरियल, बस। तो r plus 1 फैक्टोरियल r मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, r plus 1 फैक्टोरियल। यस सर, और फिर r फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई होके फैक्टोरियल r, यस सर। बस। अब ये इसी को हम बोलते हैं, इस पैटर्न पे आ गया ये, कि एक तरफ r plus 1 फिर r, यानी कि एक का ही डिफरेंस है। एक बार जब हम पुट करेंगे 1 तो इधर 2 रहेगा, और जब हम इधर 2 पुट करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। तो एक बार 2 इधर रहेगा, एक बार 2 इधर आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए ये पैटर्न यूजफुल है। देखो कैसे, जब हम r1 पुट करते हैं तो फैक्टोरियल 2 यहाँ पे आता है, ये 1 आता है, वो तो समझ में 2। ये भी क्या है सर? ऐसे ही फंक्शन दे देते हैं कि जैसे ही r plus 1 का फंक्शन है तो v लिख दो, f लिख दो, आप m लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये r plus 1 तो का आपने- फंक्शन है, ये तो और आपने सर ये इक्वेशन में बताया था। कोई बात नहीं, और ये r का फंक्शन है, फैक्टोरियल r। तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया कि इस पैटर्न में हम पहुंच गए। हमारा टारगेट होता है इस समीशन को यहां तक पहुंचाना। यहां तक पहुंचने के बाद का प्रोसेस, जैसा कि आपने कहा कि आपको पता है, तो आपका काम क्या था, यहां तक पहुंचना, मतलब vr plus 1 माइनस vr, r plus 1 का फंक्शन, r का फंक्शन, या कभी r का फंक्शन हो और उसमें r माइनस 1 का फंक्शन माइनस करो, मतलब एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से कैंसिल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इधर का क्लियर है ना। यस सर। बोलो नवनीत, हाँ सर। हो गया ये डन। यस सर। चलो ठीक है,
अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है, एक होमवर्क लिख के रख लो, और अगर हो जाए तो पहले ही बता देना। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। या ये क्वेश्चन ना हो तो आपको शायद ये मिला होगा पहले क्लास 10 में, अगर आपने पढ़ा होगा। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है ना, 1 into 2 into 3 into 4 into 10 11 12 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है कि लास्ट में कुछ ना कुछ जीरो होगा। कितना जीरो होगा ये आपको बताना है। जैसे 1 2 1 0 0, इसमें 2 जीरो है ना, तो यही नंबर ऑफ जीरो बताना है, ये वाला नहीं, लास्ट वाला जीरो बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है, या नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10। अब समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? सर वो ठीक एक्सपोनेंट है, क्या तो है? एक्सपोनेंट पावर पावर पावर। ओ जैसे आप लिखोगे यहाँ पे फैक्टोरियल 6 लिख रहे हो सपोज, तो ये क्या है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6। तो इसमें 3 का एक्सपोनेंट कितना है तो आपको पता चलेगा 1 है, और यहाँ पे 6 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, तो 2 एक्सपोनेंट है 3 का यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 6 को 6 में 3 का 2 एक्सपोनेंट है, 3 का 2 पावर है, तो आंसर इसका हो जाएगा 2। अच्छा, कोई पूछेगा 6 फैक्टोरियल में 2 का कितना पावर है, तो क्या बोलोगे? 6 फैक्टोरियल में 2 का कितना पावर है? 3। हाँ 3। एक यहाँ पे 2 स्क्वायर है 4 के बदले, और यहाँ पे 2 into 3 है, तो 1 to 4, यहाँ पे 1 2 और एक यहाँ पे क्या 4 हो गए। 2 पे 4 एक्सपोनेंट है, 3 पे 2 एक्सपोनेंट है, ठीक है। फिर 5 पे कितना एक्सपोनेंट है? 1 ही है, बस ऐसे। और वो कभी भी आपसे 4 का एक्सपोनेंट भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर वो कोई पूछे 4 का एक्सपोनेंट कितना हो सकता है फैक्टोरियल 6 में, तो क्या बोलोगे? फैक्टोरियल 6 में 4 का कितना एक्सपोनेंट बोलोगे आप? 2 बोलोगे, और क्या, इसी को आप 4 बना दोगे। बोलेंगे फैक्टोरियल 6 में 9 का कितना एक्सपोनेंट है, तो आप 1 बना दोगे। क्लियर है? आया समझ? हाँ हाँ चलो ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। चलो ओके, थैंक्स।